लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। और भाइयों बहनों, जिस प्रकार का माहौल बिहार में बना है, में मीडिया वाले बैठते हैं, मिलते हैं, पूछते हैं, मैं बताया नहीं इनको मगर आज बता ही देता हूं कि एनडीए 20 साल में सबसे बड़े बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाने जा रहा है। हम बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं और देश भर में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं। भाइयों बहनों, इस बार बिहार वालों को 4 दीपावली मनाने का मौका मिल रहा है। अरे भैया, आप ताली बजा रहे हो, पूछो तो कहीं कौन सी 4 दीपावली? मैं बता दूं क्या? देखो, पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, वो दीपावली कुछ दिनों के बाद आएगी जो आप मनाएंगे। दूसरी दीपावली अभी अभी समाप्त हो गई। बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया जमा करा दिया है। 10,000 रुपया। छठ मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार की माताओं बहनों को उनके अकाउंट खाली न रहे, इसकी व्यवस्था करी। तीसरी दीपावली जीएसटी के हर चीज जो हम सब के लिए उपयोगी हो, ऐसे 395 चीजों में जीएसटी का टैक्स 5%, 5% और 0%, 0% करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये हो गई 3 दिवाली। और चौथी दीपावली सबसे बड़े रिकॉर्ड के साथ, जब 14 अक्टूबर को, यहां 14 नवंबर को जब यहां पर मतगणना हो जाएगी, ये लालू राहुल एंड कंपनी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तब चौथी दीपावली मनाना। मुझे बताओ भाई, इस संपूर्ण क्रांति की भूमि वाले चारों दीपावली से सहमत है या नहीं है? मगर देखना सारण वालों, चौथी दीपावली मनाना है तो इस पंथक की 10 सीटों पर एनडीए को जिताना है। एनडीए को जिताना है। भाइयों बहनों, नीतीश कुमार जी के 20 साल के शासन में नीतीश कुमार जी ने बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम, और साथ में 11 साल नरेंद्र मोदी जी का भी शासन रहा। उन्होंने बिहार के अंदर विकास की गंगा बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, देश भर के गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी के 11 साल बहुत आशीर्वाद रूप रहे।
81 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मिलता है। 42 करोड़ गरीबों को 5 लाख तक का आयुष्मान भारत के कार्ड से इलाज मुफ्त होता है। 15 करोड़ गरीबों के घर में जल नल से पहुंचा है। 13 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है। 12 करोड़ घरों में शौचालय पहुंचा है और 10 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और बिहार वालों, और कई ऐसे काम करे जो कोई सोच नहीं सकता था। मुझे बताओ, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? 550 साल से राम लल्ला एक झोंपड़ी में बैठे थे। नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और अब बिहार में भी पुनौरा धाम में मां सीता का भव्य मंदिर बन रहा है। भाइयों बहनों, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए थी या नहीं हटानी चाहिए थी? मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर हमेशा के लिए कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और ये लालू जी और कांग्रेस के राज में आतंकवादी खून की होलियां खेलते थे। अभी अभी जब पहलगांव में अपने यात्रियों को मारा, ऑपरेशन सिंदूर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर मोदी जी ने आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मोदी जी ने गरीबों को सुविधा से युक्त किया, देश को सुरक्षित किया और बिहार के लिए भी ढेर सारे काम करे हैं। पहले मैं आपको नीतीश जी की सरकार ने जो करा है वो बता रहा हूं मैं। अब 1.67 करोड़ लोग, 1,67,00,000 परिवार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का काम नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने किया है। वृद्ध, विधवा, दिव्यांगों के पेंशन में 3 गुना बढ़ोतरी कर 1100 रुपये तक पहुंचाया और हर जीविका बहन के खाते में 10,000 रुपया मोदी जी और नीतीश जी ने ट्रांसफर कर दिया है। लगभग इतने इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करे कि बिहार के एक कोने से दूसरे कोने में जाने में कहीं पर भी 5 घंटा नहीं लगता है। ये विकास मोदी जी और नीतीश जी ने मिलकर यहां पर करा है। इस सारण प्रमंडल में हमारी सरकार आने के पहले पलायन भी होता था और फिरौती, हत्याएं, अपहरण की इंडस्ट्री भी चलती थी। और अब यहां पर ढेर सारे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज और रोड रास्ता बनाने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार ने किया है। और साहब, आप सभी लोग
अभी भी चिंतित रहिएगा। मैंने जनता दल की अभी आरजेडी की अभी सूची देखी है, वो सूची में शहाबुद्दीन के बेटे का नाम मैंने देखा है। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या?